डिसीजन ले सकते हैं, पर कहीं पर हमें क्विक डिसीजन लेने होते हैं। कोई भी सिचुएशन एकदम से राइज होगी, क्विकली हमें डिसीजन लेना है। सो राइट डिसीजन कैसे लेंगे? सो उसके लिए हमारे पास माइंड में प्रैक्टिस होना चाहिए, प्रोज एंड कॉन्स एकदम से पता होने चाहिए कि क्या प्रोज है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं डिसीजन लेने के। सो ये चीजें हम सीखेंगे इसमें राइट डिसीजन में। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, आपका खुद के साथ रिलेशन, आपका दूसरे के साथ रिलेशन। इंटरपर्सनल रिलेशन में दो लोगों का रिलेशन है, आपका दूसरे लोगों के साथ, आपका खुद के साथ क्या रिलेशन है। यानी कि खुद के साथ एक इंसान बातें करता है ना, सो कम्युनिकेट करता है, वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद आवरसेल्फ, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद अदर्स कैसा है आपका, वो रिलेशन को बेटर करना बड़ा जरूरी है। आज की तारीख में आपको पता है कि अगर हमें बिजनेस ओरिएंटेड माइंडसेट चाहिए तो व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट? नेटवर्क। तो आज के बिजनेस में नेटवर्क इज इक्वल्स टू नेटवर्क। आपकी नेटवर्क पे डिपेंड करती है। नो नेटवर्क देयर इज नो एनी नेटवर्क इन बिजनेस। तो कैसे पॉसिबल है वो? बाय इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। जितना बॉन्ड आपका अच्छा होगा, जितना रिलेशनशिप आप अच्छा बनाएंगे, उतना अच्छा होगा। तो डायरेक्ट माइंड स्किल टुडेस हियर इज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। क्रिएटिव थिंकिंग, आप कितना इमेजिनेटिव है, आप कितना क्रिएट करते हैं। एवरी एंटरप्रेन्योर हैज दिस टाइप ऑफ स्किल्स, क्रिएटिव थिंकिंग। अगर एक एंटरप्रेन्योर, एक सीईओ के पास एक थिंकिंग नहीं है, अगर वो सोच नहीं सका, न्यू आइडियाज आएंगे नहीं, इनोवेटिव आइडियाज आएंगे नहीं, कुछ फीचर्स, कुछ अपडेशन होगा, प्रोडक्ट नहीं होगा। एवरी प्रोडक्ट नीड्स अपडेशन, एंड अपडेशन कम्स फ्रॉम which mind? Creativity. Next is empathy. Empathy we know that उसके पर्सपेक्टिव से सोचना। इमोशंस कौन से? जो इमोशंस वो फील कर रहा है, सेम इमोशंस मैं फील कर रहा हूँ, सेम प्रॉब्लम मैं फील कर रहा हूँ, और उसके बाद उसको कोई सोल्यूशन नहीं है। So empathy. Next is coping with stress. Is very important as today somewhat of workload, somewhat of energy we have stress, so we can move these stresses, right? So this is very important. Even we can take decision, creativity, everything is totally we are stressful, so that is very important. 3 aspects के ऊपर बात की हमने लाइफ है, इन सारी लाइफ के 3 जो कवर हो गए हैं। एज वी नो व्हाट इज सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स क्या आ जाएगा? सोशल स्किल्स में तो अभी हमने पढ़ा है, अभी हमने पीछे देखा तो काफी सारी स्किल्स हम ले रहे हैं, नोट कर लिए। तो उसमें सोशल स्किल्स में क्या आती है? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, एक दूसरे कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट? तो इन इमोशनल स्किल्स में कौन सा आता है? कॉपिंग विद स्ट्रेस, राइट? एंड कंट्रोल करना। एंड टॉक अबाउट थिंकिंग स्किल्स, थिंकिंग में क्रिएटिव थिंकिंग, राइट? क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग इज अ पार्ट ऑफ थिंकिंग स्किल्स। तो ये चीजें हमने पढ़ी। तो लाइफ स्किल्स में थिंकिंग स्किल्स हम देख सकते हैं यहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस के बारे में की करना, सोचना, एंड सेकंड इज प्रॉब्लम सॉल्विंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिसीजन मेकिंग कैसे, क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, सोशल स्किल्स, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन, एम्पैथी, एंड इमोशनल मैनेज इमोशन एंड कॉपिंग विद स्ट्रेस। ये सारी स्किल्स तीन सेट ऑफ एस्पेक्ट्स में जो है वो आती हैं, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू आर नॉलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट इनको माना जाता है इफ वी वांट टू मेक अस कंपेयर। सो फर्स्ट इज थिंकिंग स्किल्स। अब यहाँ पे देखते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस, रिकॉग्नाइजिंग ऑफ सेल्फ, उसके बारे में बताना, खुद कैरेक्टर के बारे में बताना, एंड स्ट्रेंथ वीकनेस। तो ये हमें करना है, हमें अपना स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स अगर पता है ना, तो हम कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं, राइट? कोई पर्सन वो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में तब तक सर्वाइव नहीं करता जब उसको स्वॉट एनालिसिस नहीं पता होता। अगर मुझे पता नहीं स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेसेस को मैं इंप्रूव कर लूं, तो अपॉर्चुनिटीज जो मैं जैसे आएंगी मैं अपने बेस्ट अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लूंगा ड्यू टू सेल्फ अवेयरनेस। तो वेरी इंपॉर्टेंट। और आज का ये ग्रोथ सेल्फ अवेयरनेस, राइट? प्रॉब्लम सॉल्विंग, हाउ टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, डीलिंग कंस्ट्रक्टिवली विद प्रॉब्लम्स इन लाइफ। तो कैसे कर सकते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करके? हमें क्या चाहिए? हम हमारे सामने जब प्रॉब्लम आती है कोई डिसीजन क्या डिसीजन ले सकते हैं? क्या अपने एनालिसिस में क्या बता सकते हैं कि अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, व्हाट आर प्रॉब्लम इज, अब सॉल्व कैसे सॉल्व कर सकते हैं? व्हाट आर द स्टेप अकॉर्डिंग टू यू? हां, राइट? सामने हम पर डीपली जो है वो सोचिए। फर्स्ट इज हम उसके लिए क्या चाहिए? किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट इज हमें इसके बारे में मुझे पता होना चाहिए। अगर एग्जांपल के तौर पे मुझे करियर बनाना है और तो फील्ड है, तो मेरे को कि अगर आपको किसी से रिलेशंस को खत्म करना है, यानी कि वहां पे आपको कुछ स्टॉप करना है, तो आपने वहां पे फाइट करके ना करना इन अ गुड मैनर, आप उस चीज को जो है वो वहीं पे स्टॉप कर सकते हैं रिलेशन। सो टुडे we learn so many conclusion right now. So conclusion is we learned so many skills, and there are interpersonal skills, creative thinking, critical thinking, some emotional skills to cope with stress. So these all are skills is very important as we learned today. So we have to implement all these life skills
and we have to learn these skills as well as we have to teach these skills to students also. So thank you so much. Thanks for